नमस्कार दोस्तों। देखिए, ईश्वर ने तो हमको इस धरती पर भेजा है और हमारा जन्म जो है इतनी सारी योनियों के बाद मनुष्य शरीर में होता है ना? तो अब हमें ये देखना होता है कि हम अपने इस जन्म को कैसे बिताएं, कैसे लोक परलोक का ध्यान रख कर के जो हम इस जन्म को साधें, जिससे कि अब देखिए अगले जन्म में ताकि हमारा जो है यहाँ से आगे हम बढ़ पाएंगे, है ना? जो भी हम इस जन्म में करेंगे अपने कर्म, वो हमारी फिर आगे अगले जन्म को दिखेगा। तो दूरदर्शिता इसी में है कि हम सोच समझ कर चलें। ऐसी इससे जुड़ी हुई एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि एक बार एक राज्य था, उसमें 5 साल के लिए ही राजा चुना जाता था और 5 साल के बाद उस राजा को किसी दुर्जन स्थान पर भेज दिया जाता था। एक बार एक राजा उस पर बैठा, उसको ये मालूम था कि हमें 5 साल बाद यहाँ से हटा दिया जाएगा और दूसरे दुर्जन स्थान पर फेंक दिया जाएगा। उस राजा ने समय रहते अपने शासनकाल में उस दुर्जन स्थान को, उसमें तरह तरह की उसमें जो है कि सेवाएं दी, उसका विकास किया, वहाँ यातायात के साधन बनाए, वहाँ बहुत सारे व्यवसाय खोले, जो कि व्यवसाय चलने लगे, लोगों को व्यवसाय दिया, बहुत अच्छे अच्छे निर्माण करे, जलाशय लगवाए, बहुत सारा उसने डेवलपमेंट समय रहते उस स्थान पर करा। 5 साल पूरे होने के बाद वो राजा उस स्थान पर आराम से रहने लगा, क्योंकि उसने दूरदर्शिता को अपनाया और उस स्थान का समय रहते उसने जो है अच्छे कार्य किए और उसका फिर लाभ उसे मिला। तो यही है, जब ईश्वर ने हमको ये शरीर दिया है तो इस जन्म में हम अच्छे कार्य करें, लोक परलोक का ध्यान रख कर करके करें, दूरदर्शिता का ध्यान रख के करें, है ना? अपने कर्मों का ध्यान रख करके हम ये नहीं कि सारा जीवन को हम बेकार के कार्यों में व्यतीत कर दें, है ना? तो दूरदर्शिता का ध्यान रख के ही अगर हम ये जीवन यापन करेंगे तो जो आगे का हमारा अगला जन्म भी होगा या इसी जन्म में भी हमको अपने अच्छे कार्यों का परिणाम जरूर मिलेगा। तो ये दूरदर्शिता है ना? किसी भी व्यक्ति की दूरदर्शिता होती है कि हम उस दूरदर्शिता से काम लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं।